नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय जमरामगढ़ के बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन विषय के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कोविड-19 के कारण आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशन के अनुसार आप सभी को घर बैठे विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री का प्रसारण करने के लिए लोक प्रशासन विषय के विद्यार्थियों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप एवं महाविद्यालय का ये एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को विषय सामग्री से संबंधित वीडियो एवं पीडीएफ बनाकर भेजे जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन सामग्री का आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। आज इस प्रथम वीडियो में हम लोक प्रशासन विषय के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस प्रथम वीडियो लोक प्रशासन विषय के परिचय में आप सभी का स्वागत करता हूं। लोक प्रशासन विषय राजनीति विज्ञान का ही एक भाग है। विगत एक दशक में राजस्थान सहित अधिकांश राज्यों में लोक प्रशासन विषय की लोकप्रियता में आशातीत वृद्धि हुई है, क्योंकि लोक प्रशासन की कार्य प्रकृति तथा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। अतः प्रशासनिक क्रियाकलापों की जानकारी रखने की सहज जिज्ञासा अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती है। इसके कारण लोक प्रशासन का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को जरूरी है। भारत में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उच्च प्रशासनिक सेवाएं या कंबाइंड जो प्रशासनिक सिविल सेवा परीक्षा है, उसमें लोक प्रशासन विषय लेकर परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या एवं उसमें सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या आज दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए यह विषय सिविल सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षा है, इसमें भी लोक प्रशासन विषय सामान्य अध्ययन के लिए या अन्य जो सामान्य ज्ञान के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है और आरपीएससी के लिए एक उपयोगी विषय के रूप में साबित हो रहा है। आज लोक प्रशासन के विषय विद्यार्थियों को प्रशासन या शासन के तीनों स्तरों केंद्रीय स्तर, राज्य स्तरीय, स्थानीय स्तर के संपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रणाली की जानकारी प्रदान करता है। शासन और प्रशासन में संगठन की रचना किस प्रकार से होती है तथा उनके संचालन और उनके कार्य नियमों की जानकारी प्रदान होती है। इसलिए लोक प्रशासन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के लिए अति आवश्यक विषय है। आज प्रशासन में गुड गवर्नेंस की बात की जाती है। गुड गवर्नेंस का अर्थ है अच्छा शासन, सदशासन और सुशासन। तो भारत में सुशासन की स्थापना और उसकी जो चुनौतियां हैं, हमारे जो सामने जो इसकी चुनौतियां हैं, ये तभी ही साकार हो सकती है या सुशासन ही स्थापित किया जा सकता है जब भारत के प्रत्येक व्यक्ति शासन और प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त हो। अगर जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो सुशासन ही स्थापित करने में सफल नहीं हो पाएगा। अतः लोक प्रशासन कानून और व्यवस्था के क्षेत्र तक सीमित न रहकर जनजीवन के संबंध में समस्त गतिविधियों के लिए में एक महत्वपूर्ण हो गया है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत विकास के चरण प्रगति की विविध दिशाओं में जिस गति से बढ़ रहा है, उसी क्रम में नए नए संगठनों का निर्माण और उनका विधिवत संचालन भारत में प्रशासकों के लिए नित्य नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देश के नागरिकों की बढ़ती हुई अभिरुचि के साथ ही प्रशासन वर्ग का उत्तरदायित्व भी बढ़ता जा रहा है। संसद में
कहा जा सकता है कि भारत में लोक प्रशासन आज एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय ये बन गया है जिसके विविध पक्षों और स्वरूपों के संबंध में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक परिचय कराया जाए। अब ये अपन देखेंगे लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन में कौन कौन सी चीज़ें हैं। लोक प्रशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का अर्थ है लोग या सार्वजनिक जनता या सरकार। दूसरा शब्द जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक क्रिया है जिसके माध्यम से उत्कर्ष रीति से कार्य किए जाते हैं। अतः इस तरह लोक प्रशासन का सामान्य अर्थ जिस प्रशासन द्वारा लोगों के सार्वजनिक या सरकारी कार्य किए जाते हों उसे लोक प्रशासन कह सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि जिस विषय में लोगों के सार्वजनिक महत्व के या क्षेत्र से संबंधित कार्यों का जो प्रबंध जो विषय करता है वह लोक प्रशासन कहलाता है, जिसमें सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका जो नीति का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो नीतियों को लागू करती है, न्यायपालिका जो नीतियों की व्याख्या करती है, नीति बनाने में या उसे लागू करने में कोई गलती तो नहीं रह गई इसकी जांच करती है। ये सरकार के सभी स्तरों पर, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर सभी के कार्यों को इसमें सम्मिलित, लोक प्रशासन के विषय में सम्मिलित किया जाता है। तो लोक प्रशासन को और भी सरल शब्दों में कह सकते हैं, यह सरकारी प्रशासन को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। आपके संदर्भ में बीए पाठ पत्र में लोक प्रशासन विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है लोक प्रशासन के तत्व। तो लोक प्रशासन के तत्व में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले जो लोक प्रशासन के तत्व है, आपका एक प्रश्न पत्र है पहला, जिसमें लोक प्रशासन का अर्थ है, इसकी प्रकृति है, इसका क्षेत्र है, आधुनिक समाज में लोक प्रशासन का क्या महत्व है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक भी लोक प्रशासन आपको कार्य करता है। जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका टीकाकरण करने का कार्य लोक प्रशासन करता है, और मृत्यु के बाद में उसके मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का कार्य भी प्रशासन के द्वारा लोक प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। तो लोक प्रशासन का महत्व आधुनिक समाज में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इसको जो पहला प्रश्न पत्र में जो इसका विषय है, सिलेबस है, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ है, लोक प्रशासन अन्य जो सामाजिक विज्ञान है जैसे राजनीतिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, कानून है, मनोविज्ञान है, उनके साथ उसका संबंध कैसे है। लोक प्रशासन के जो उपागम है, शास्त्रीय उपागम है और मानवीय उपागम के बारे में जानकारी है। दूसरा जो खंड है इसमें संगठन है। तो संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं संगठन में सहयोग के आधार पर। तो 2 प्रकार के संगठन है, औपचारिक संगठन है, अनौपचारिक संगठन है। इस संगठन में किस प्रकार के नियम संचालित होता है, तो उसमें नियमों में पद सोपान है, आदेश की एकता है, नियंत्रण का क्षेत्र है, कोऑर्डिनेशन है, केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है, सत्ता और उत्तरदायित्व है, मुख्य कार्यपालिका है, सूत्र और स्टाफ अभिकरण है, सुपरविजन है, प्रत्यायोजन है, लीडरशिप है, संचार है और निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। और अंतिम जो आपका खंड है तीसरा, उसमें बजट का अर्थ है, बजट के प्रकार है, बजट के सिद्धांत हैं और सामाजिक और आर्थिक नीति के साधन के रूप में बजट, कार्मिक प्रशासन का अर्थ है, प्रकृति है, नौकरशाही की प्रकृति है, लोक सेवा और विकासशील समाज में उसकी भूमिका, लोक सेवाओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, लोक सेवाओं की भर्ती किस प्रकार से की जाती है, उनको प्रशिक्षण किस प्रकार से किया जाता है, पदोन्नति उसमें, और लोक प्रशासन लोक सेवाओं में मनोबल और मोटिवेशन, अभिप्रेरणा किस प्रकार से प्रेषित की जाती है। तो ये जो आपका लोक प्रशासन का पहला जो प्रश्न पत्र है, लोक प्रशासन के तत्व,
ये इसका सिलेबस है। दूसरा आपका जो प्रश्न पत्र है भारत में लोक प्रशासन, भारत में लोक प्रशासन जो प्रश्न पत्र है ये द्वितीय है, जिसमें भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि भारतीय प्रशासन का विकास कहाँ से हुआ, इसमें आपके कौटिल्य के शासन के समय में और ब्रिटिश काल के संबंध में और स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन का विकास, ये तीनों आपके चरण जो प्राचीन काल है, ब्रिटिश काल है और आधुनिक अभी स्वतंत्रता के बाद, ये तीनों का किस प्रकार से भारतीय प्रशासन का विकास हुआ उसमें उसकी जानकारी मिलेगी इसमें। और भारतीय प्रशासन की जो मुख्य विशेषता है वो आपके सिलेबस में है। इसमें संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय सचिवालय है और मंत्रिमंडल सचिवालय है। ये सिलेबस में है जो प्रथम खंड में है। आपका द्वितीय जो खंड है सिलेबस का, उसमें गृह मंत्रालय है, कार्मिक एवं पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय का संगठन और उसके कार्य हैं, लोक उद्यम के प्रकार है, जो उसके जो प्रमुख प्रकार है कम उनके बारे में जानकारी है, बजट के संबंध भी हैं, बजट किस प्रकार से बनाया जाता है और संसद में किस प्रकार से अनुमोदन किया जाता है और उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाता है, बजट पर नियंत्रण मालिका परीक्षक का रोल है और संसदीय जो कमेटी बजट पर लोक लेखा कमेटी अनुमान समिति उनका किस प्रकार से बजट पर रोल है जो अनियमितताओं को रोकती है। तीसरा जो आपका खंड है सिलेबस का वो है कार्मिक प्रशासन। तो कार्मिक प्रशासन में सेवाओं का वर्गीकरण भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का किस प्रकार से भर्ती होती है, प्रशिक्षण होता है, ये इसके बारे में दिया हुआ है। और प्रशासन में नियंत्रण जिसमें व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रण, कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण और न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रण, ये है आपके सिलेबस में। और प्रशासनिक भ्रष्टाचार और उसके निवारण के सुधार हेतु जो उपाय है वो दे रखा है। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग क्या क्या प्रशासन में सुधार हो इसके बारे में भी तृतीय खंड में आपके सिलेबस में दे रखा। इस प्रकार लोक प्रशासन के बीए पार्ट फर्स्ट में 2 प्रश्न पत्र है, जिसमें दोनों का मैंने सामान्यतः आपको जानकारी प्रदान की है कि इसमें क्या क्या है। धन्यवाद।